और देखो इसके अंदर में कितनी बारीकी से बन जाएगा। पूरी दुनिया इसको बेसिक से बनाने जाएगी, उसको बेसिक से बनाने जाएगी, उसको बेसिक से बनाने जाएगी, और बनाते बनाते अपने जीवन का तुम अंत करोगे, बेड़ा गर्क करोगे। मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे बनेगा। ये मेरे भाई हो जाएगा 22.4। 4 के ऊपर बार का मतलब 4 को अनंत बार ऐसे जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर है 11.5, 6 7 6 7, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि 6 7 दोनों के ऊपर बार है। 33 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर ये 9 के ऊपर बार है, तो ये 9 लगातार अपना चल रहा है। जोड़ना है और घटाना है। कैसे करेंगे पता है? कैसे करेंगे पता है? मैं बताता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ बोलोगे सर ये देखो, 4 और 7 11, 11 में से 9 गया तो हो जाएगा 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया तो 1, 4 7 11 में से 9 गया 2, और 6 4 10 में से 9 गया 1, 5 4 9, 9 में से 5 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, और 3 में से 3 गया 0। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में? 0.4। 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 पे बार। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक मैंने आपको जो लास्ट में बताया ना, ये बहुत कामगार टेक्निक है, बहुत शानदार टेक्निक है, और इससे आपने देखा कि आपको इसको पूरा फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इसको लपेट सकते हो। मैं इससे भी शानदार एक और टेक्निक तुम्हें देता हूँ यार। देखो, सिंप्लीफिकेशन तो मेरा गढ़ है। मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर कि मेरे पास तुम क्वेश्चन जैसा भी दोगे ना, जवाब मैं तुम्हें हमेशा इतना सॉर्टेड, इतना आसान और इतना सिंपल दूंगा कि तुम जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इस सवाल का एक लाइन में तुमको ट्रिक देता हूँ। लो, इस सवाल को बनाने का मैं तुम्हें एक लाइन में ट्रिक देता हूँ। और वो ट्रिक यहाँ पर क्या है? ऐसे सवालों को जब भी बनाना है तो देखो, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, तो आप लगाओ मेरे भाई डेसिमल। आप क्या लगाओ? डेसिमल लगाओ। अब तुम्हें खाली यहाँ पर ये देखना है, डेसिमल के बाद में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके ऊपर में बार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक संख्या यहाँ पर है, और एक संख्या, मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें भी डेसिमल में, उसके बाद जो पहली संख्या होगी उसमें बार नहीं होगा। डेसिमल के बाद वाली पहली संख्या पर बार है, आंसर नहीं होगा। डेसिमल के बाद पहली संख्या पर बार नहीं है, तो आंसर हो सकता है। डेसिमल के बाद पहली संख्या पर बार है, तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। और डेसिमल के बाद में पहली संख्या पर बार नहीं है, तो आंसर हो सकता है। तो एक संख्या पर नहीं था, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 होगा कि डेसिमल के बाद कितनी ऐसी संख्याएं हैं या मैक्सिमम संख्याएं हैं जिनके ऊपर में बार है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद यहाँ देखो, ये 2 संख्याएं हैं मैक्सिमम जिस पर बार है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में देखो कि किसमें 2 संख्याओं पर बार है, इसमें 2 के ऊपर बार है और इसमें खाली 1 के ऊपर बार है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? सी होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पापा का भी लक्षण और मम्मी का भी लक्षण, दोनों का लक्षण जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर डेसिमल के ऊपर में मैक्सिमम संख्याएं जिन पर बार ना हो, तो वो भी लक्षण होना चाहिए, यानी एक। और डेसिमल के बाद में मैक्सिमम संख्याएं जिस पर बार हो, यानी यहाँ 2 संख्याएं जिस पर बार हो, तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर मेरे भाई मिलती हैं तो वही ऑप्शन सही होता है।